हाँ, तो change in which physical property like length, area, shape, size of compound is change but chemical composition remains same is called physical change। तो physical property क्या होती है बेटा? physical property किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, कंपाउंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपके क्या होती है बेटा? वो आपके चेंज हो सकती है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन है ओवरऑल वो क्या होता है? सेम होता है। यानी कि आपने जब वाटर को क्या किया, बॉईल किया है या फ्रीज किया, तो वाटर की जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड से वो गैस बन सकता है, गैस से वो क्या हो सकता है, वापस लिक्विड बन सकता है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन तो क्या है? वाटर ही तो है। इनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है। जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है? गैसेस फॉर्म में। और जब आप गैस को वापस क्या करते हो? कंडेंस करते हो, यानी कि उसको लो टेम्परेचर पर क्या करते हो? फ्रीज करते हो, तो वापस वो जो वेपर जो होती है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, बाद में सॉलिड में हो जाती है। तो ये सारा का सारा चेंज क्या है बेटा? फिजिकल चेंज है। यानी कि इसमें केमिकल कंपोजिशन आपका नेवर भी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट है वो हमेशा चेंज होगी। ठीक है। तो जब आप किसी पेन को, जैसे मैंने इस पेन को क्या कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया है, तो दोनों आपके पीसेस है पेन के, वो आपके प्लास्टिक के ही होंगे, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, साइज इसकी है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो हम कुछ फिजिकल चेंज के अभी एग्जाम्पल भी लिखें, साथ ही साथ केमिकल चेंज आपका था इरिवर्सिबल, लेकिन फिजिकल चेंज आपका कैसा बेटा? रिवर्सिबल। इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। साथ ही साथ नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, नो न्यू कंपाउंड और सब्सटेंसेस इज फॉर्म। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपके कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। वाटर है तो वाटर ही रहेगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही रहेगा। साथ ही साथ आपके ये रिवर्सिबल होता है, इनकी इनिशियल स्टेट अगेन रिफॉर्म। इनिशियल स्टेट यहाँ पर लिख सकते हैं, इनिशियल स्टेट अगेन इनिशियल स्टेट कैन बी ऑब्टेन। फिजिकल चेंज में क्या होगा? रिवर्सिबल होने से इनिशियल आपका कंपाउंड अगेन क्या हो सकता है? रिफॉर्म हो सकता है। ये आपके क्या होता है? यहाँ पर किसी भी प्रकार का न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आपने क्या किया है बेटा? वाटर जो था आपने क्या किया? आइस, आइस को आपने क्या किया है बेटा? हीट किया है, तो आइस क्या बन गया है? लिक्विड फॉर्म में आ गया है। और जब आपने लिक्विड को फर्दर क्या किया है? हीट किया है, तो लिक्विड से क्या बन गई है? गैस बन गई। तो यहाँ पर आइस में क्या था आपके? यहाँ पर भी वाटर ही था। जब लिक्विड से वाटर की फॉर्म आया तो भी यहाँ पर वाटर ही था लिक्विड फॉर्म में, और गैसेस फॉर्म में भी आपके वाटर की वेपर ही थी। यानी कि केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है आपके। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ, एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या बेटा एग्जाम्पल? मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ आइस, बर्फ का जमना। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिर आपके कटिंग ऑफ वुड, कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड आपके क्या था? केमिकल चेंज था, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो क्या हो गया? चेंज होता है। वहां पर आपका क्या हो जाता है? जो लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर है जो आपके मिल्क के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? आपने ग्लूकोज लिया तो बन गया क्या? एसिड। तो वो एक कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। ठीक है। कटिंग ऑफ वुड, फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर या ट्रेडिंग ऑफ पेपर, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाँ, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बेटा? तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक इस प्रकार की रिएक्शन होती है जिसमें एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट किस में होंगे? प्रोडक्ट में होंगे। यानी कि जितने एलिमेंट आपके प्रोडक्ट की साइड में है उतने ही रिएक्टेंट आपके किस साइड में होंगे? रिएक्टेंट की साइड में होंगे। द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, इट मीन्स
द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है। द रिएक्शन in which the number of atom of all elements are equal in both left hand side and राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यानी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके क्या होती है बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आपके दो टाइप की क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है, एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स है वो आपके प्रोडक्ट के साइड में अलग होते हैं और रिएक्टेंट की साइड में अलग होते हैं। लेकिन बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपके एटम्स है सारे के सारे एलिमेंट के वो प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में क्या होंगे बेटा, बैलेंस होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैग्नीशियम जब आपके बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सिंपल एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ये आपके रिएक्टेंट साइड, क्या बेटा, रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड, और ये आपके क्या है, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, या इसको राइट हैंड साइड बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर अगर बात करें तो मैग्नीशियम बेटा कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, ये बैलेंस, अभी बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं, हम इसको बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो हम इसको, मैं आपको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं कैसे करते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, जिसमें हम एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, 2 लगा दिया है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम अब क्या बन गया 2, तो हमने यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, मैग्नीशियम 2, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। नाउ इट इज ए केमिकल, सॉरी इट इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नाउ इट बिकम अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हम बाद में और भी इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके वहीं से आपके क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं या फिर आते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्टली आपके 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कौन सी बात करेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, यानी कि कॉम्बिनेशंस का, जैसे ही आपको नेम से ही पता लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशंस होगा। और जब दो चीजों का कॉम्बिनेशंस होता है जो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। प्रोडक्ट जो होता है कम बनेगा लेकिन रिएक्टेंट आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 and more substances react to form a single product। यानी कि क्या होता है, रिएक्शन, रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच 2 or more substances, 2 and more substances combine or react to form only सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाता बेटा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाता बेटा, ओनली
इसमें क्या होता है बेटा, द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि दो या दो से अधिक आपके सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स है, वो रिएक्शन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम अच्छे से समझते बेटा, ध्यान से देखिएगा आपको रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, देखिए जैसे कार्बन है और कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया है, CO2 बनाया। तो यहाँ पर कितने सब्सटेंसेस थे, यहाँ के दो थे, एक कार्बन था एक ऑक्सीजन था, उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने क्या लिया, मैग्नीशियम ले लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर दो कंपाउंड थे, यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड बन गया, तो ये भी क्या है आपके कॉम्बिनेशन से। जैसे आपने क्या लिया है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और आपने इसमें क्या CO2 गैस पास की है, या आपके क्या होता है क्विक लाइन, क्या होता है बेटा क्विक लाइन, यानी कि बिना बुझा चुना होता है, और आपके कार्बन डाइऑक्साइड, इसने क्या बना दिया बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये आपके किसके एग्जांपल है बेटा, ये आपके एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और फर्दर हम इसमें कुछ पोल भी डालेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो आप चैनल से लगातार ऐसे ही बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन सॉरी आपके रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड आपके एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ओनली ए सिंगल कंपाउंड, बट इन दिस केस ओनली सिंगल कंपाउंड, ओनली वन सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स टू फॉर्म टू एंड मोर कंपाउंड। यानी कि इसमें क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा और टू एंड मोर क्या बनाएगा, आपके प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि ये कंप्लीटली क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो अब हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। इट इज अपोजिट टू combination reaction. In this reaction a single compound or substance breaks to form two and more substances. For example, हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं और उन्हीं की बात करेंगे। जैसे आपने बेटा क्या लिया है, फेरस सल्फेट लिया, क्या लिया बेटा, फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। जब आप इसको क्या करते हो बेटा, हीट करते हो, तब आपके बनता है फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, साथ में बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में बनता है आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये आपके आपने क्या लिया, एक सिंगल कंपाउंड लिया है फेरस सल्फेट और इसे क्या बन गया, आपके सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन गया। इनकी एक आपने रिएक्टेंट लिया था, तीन आपके क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। बैलेंस हम इसको बाद में करेंगे। या फिर आप ऐसे ही, यहाँ पर आयरन 2 है, यहाँ पर भी आयरन 2 है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर 4 2 8, यहाँ पर बात करें 3 2 and 3, तो 3 और 5 and 3 8, यहाँ पर भी आपके ऑक्सीजन बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर क्या है आपके 2 है और यहाँ पर भी सल्फर क्या है 2 है। तो नाउ इट इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आप क्या करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, बेकिंग सोडा बोलते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इसको क्या करते हो बेटा, हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही साथ आपके CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आपके वाटर बनता है। यहां से आपको शायद दिख रहा होगा।
एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे AgCl। जब आप AgCl को सनलाइट में क्या करते हो, एक्सपोज करते हो, AgCl को सनलाइट में आप क्या करते हो, एक्सपोज करते हो, तो आपके Ag+ बनता है और क्या बनता है, Cl- बन जाता है। या फिर आप AgBr को क्या करते हो, सनलाइट में क्या करते हो, आप एक्सपोज करते हो सनलाइट, तो आप क्या बन जाता है, Ag बन जाता है और साथ ही साथ आपके Br- बन जाता है, Ag+ Br-। यानी कि आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर Ag जो था ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी क्या थी, -1 थी, अब यहाँ पर क्या बन गई, +1, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर सिल्वर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हुआ है बेटा, सिल्वर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको शायद क्लियरली विजिबल होगा। तो ये आपके कुछ क्या थे, डीकॉम्बिनेशंस या डीकॉम्बिनेशंस, सॉरी यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर कौन सा था, डीकॉम्बिनेशंस, यहाँ पर लिख देना आपको डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं आप, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसके ये कुछ एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है सर, इसमें क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में एक जो मोर रिएक्टिव, आपको पता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई लेस रिएक्टिव होता है, कोई मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, और कोई रिएक्शन करता ही नहीं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि रिएक्शन करता ही नहीं। जैसे आपकी कुछ इनर्ट गैसेस हो जाती है, नॉवल गैसेस हो जाती है, वो क्या होती है, सिंगली होती है, उनकी रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। और स्पेशल केसेस जब आपके ऑक्सीजन या फ्लोराइड जैसे कुछ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं, तभी वो क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यानी कि इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साथ। यानी कि अब आपके पावरफुल यहाँ पे रिएक्टिव एलिमेंट्स है, वो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। हम रिएक्टिविटी की सीरीज जो है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूंगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव, कौन सा मोर रिएक्टिव। तो हम सबसे पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन in which a more reactive element or metal displace less reactive metal from its salt, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जब आप क्या करते हो बेटा, आयरन की नेल को क्या करते हो, आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डिप करते हो। कॉपर सल्फेट के जो एक्वस सॉल्यूशंस है वो आपके कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और आयरन नेल आपके कैसे कलर की होती है, अभी आपके शाइनिंग हो रही है। जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डिप करते हो, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज चेंज इनटू ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, बिकॉज यहाँ पर क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होती है, आयरन जो होता है बेटा, आयरन जो होता है आपके, वो आपके क्या है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आयरन जो है कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और क्या बनेगा, कॉपर सॉरी आयरन सल्फेट, क्या बना है इसने, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है आपके, डिपॉजिट हो जाता है। ये जो होता है आयरन, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को इसके साथ से कौन डिस्प्लेस करेगा, आयरन, और क्या बना देगा, फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट जो होता है आपके ग्रीन कलर के होते हैं क्रिस्टल। कैसे क्रिस्टल होते हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। और इसी रीजन से, इसी कारण से आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसमें, पेल, आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट आर चेंज इनटू ग्रीन कलर सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जब आप क्या करते हो, जिंक मेटल को आप किस में डालते हो बेटा, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशंस में डालते हो, एक्वस सॉल्यूशंस में।
एक सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं तो आपके क्या बन जाता है बेटा, ZnSO4 और क्या बनता है, फेरस। यहाँ पर जो जिंक होता है वो किससे ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पर आपकी जिंक की रिएक्टिविटी, यहाँ पर किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, आयरन की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा थी, कॉपर से। और यहाँ पर किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है आयरन से। तो यहाँ पर जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन से, और बना देगा जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अभी आपने देखा कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा था, ग्रीन कलर, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का कलर एक व्हाइट कलर का क्या बनता है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि आपका ग्रीन कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने क्या लिया है बेटा, सपोज मैंने क्या ले लिया है, Zn को डाला है कॉपर सल्फेट के, तो यहाँ पर ब्लू कलर का था, जिंक ने, यहाँ पर भी आपकी जिंक की रिएक्टिविटी, यहाँ पर आपकी किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, जिंक की किससे, आयरन से। और थर्ड केसेस में यहाँ पर रिएक्टिविटी जिंक की किसके ज्यादा है, कॉपर से ज्यादा है। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 बना देगा, और क्या बन जाएगा आपके, कॉपर आपके डिपोजिट हो गया। तो यहाँ पर आपके ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया है बेटा, व्हाइट कलर के सॉल्यूशन में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, आप इनको नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप बेटा देख सकते हो कि जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और फेरस सल्फेट बनाता है। साथ ही साथ आपके यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में जिंक की जो रिएक्टिविटी है फेरस से ज्यादा होती है, सॉरी आयरन से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए जिंक किसको डिस्प्लेस करता है, आयरन को डिस्प्लेस करता है और क्या बना देता है, जिंक सल्फेट। ग्रीन कलर किसमें चेंज हो जाता है बेटा, व्हाइट कलर। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए जिंक कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। हमने पहले बात की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसमें हमने देखा था एक सिंगल मेटल क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपके मोर देन वन एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस टू ईच अदर। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले सबसे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन in which two and more elements or group of elements are displaced to each other। ठीक है, यहां पर क्या होगा, आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और मेटल है एक दूसरे को अपने साल से डिस्प्लेस टू ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट। यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट अपने उनके साल से क्या होंगे बेटा, डिस्प्लेस हो जाएंगे। दो या दो से अधिक एलिमेंट उनके साल से क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेटा जब आप क्या करते हो, सोडियम सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में, कि सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में आप क्या मिलाते हो, बेरियम क्लोराइड को डिसोल्व करते हो। किसको करते हो, बेरियम क्लोराइड को डिसोल्व करते हो, तो आपके क्या होता है, ये जो सोडियम है वो बेरियम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बेरियम से ज्यादा होती है, तो क्या बनता है बेटा, देखो सबसे पहले आपके बन जाएगा, सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा, बेरियम को, क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर सल्फेट किसके पास जाएगा, बेरियम के पास, और बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आपके बेरियम सल्फेट की एक व्हाइट कलर की क्या बन जाती है, पीपीटी बन जाती है सॉलिड। ये क्या बन जाती है, व्हाइट पीपीटी बन जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। साथ ही साथ आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड की मिल जाती है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर ये क्या है, बेरियम
क्लोराइड, और यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट। ये आपके एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या बेटा एग्जांपल है। साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर ये अनडिसॉल्व सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, बेरियम सल्फेट। तो ये एक किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल। एक हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जब आप क्या करते हो बेटा, PbCl2 के सॉल्यूशंस में क्या ऐड करते हो, पोटेशियम आयोडाइड के ऐड करते हो, यानी कि लेड क्लोराइड PbCl2 के सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, आयोडीन, इनके पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करते हो, लिक्विड होता है ये, लेड क्लोराइड है ये, तो लेड क्लोराइड, और ये क्या है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर पोटेशियम और यहाँ पर क्या है बेटा, लेड। तो यहाँ पर क्या होता है, लेड की रिएक्टिविटी पोटेशियम से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर लेड किसको डिस्प्लेस करेगा, पोटेशियम को, और क्या बना देता है, PbI2। और साथ ही साथ यहाँ पर पोटेशियम किसको पकड़ लेता है, क्लोरीन को, और गैसियल बना लेता है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने 2, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, पोटेशियम यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, आयोडीन 2 लेड 1, यहाँ पर बैलेंस हो गया आपके रिएक्शन। ये बेटा आपके क्या होता है, लेड आयोडाइड की एक येलो कलर की क्या बनती है, येलो PPT बनती है, किसकी, लेड आयोडाइड की। किसकी बनती है बेटा, लेड आयोडाइड की क्या बनती है आपके, एक येलो कलर की PPT बनती है। तो ये भी आपके क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो हमने चारों की चारों रिएक्शंस को क्या कर दिया, वन शॉट में रिवाइज कर दी है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऑक्सीडेशंस क्या होता है, रिडक्शंस क्या होता है, और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। फिर हम बात करेंगे कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो यहां पर क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर मेटल के साथ में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तब हम बोलते हैं उसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की क्या है मीनिंग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम थी, उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का। जैसे आयरन था, ठीक है, आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, क्या बन गया बेटा, आयरन ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बन गया। या फिर आपके आपने जो सिल्वर लिए हैं, कॉपर लिए, कुछ भी ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, अदर कोई भी, ठीक है, पोटेशियम ले लिया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीडेशन की क्या एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर आपके क्या है बेटा, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ये भी क्या है आपके ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये भी आपके क्या है, किसके एग्जांपल, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है। सेटिंग ऑफ कर्व, सेटिंग ऑफ कर्व, ये भी क्या एग्जांपल है आपके, सेटिंग ऑफ कर्व भी क्या है, ऑक्सीडेशन के। अब हम बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो इसको हम लिखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन, और क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या किया है, H2 प्लस O2 क्या बन गया आपके पास, 2H2। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन किसके साथ में एड हुई है, ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन का रिडक्शन। या फिर आपके मेटल जो होती है, कोई भी मेटल होती है,
जब आपके हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्राइड। क्या बनता है, मेटल हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सोडियम ले लिया, ठीक है, और सोडियम की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पर का सोडियम का क्या हुआ है, रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन बेटा, रिडक्शन हुआ। किसका हुआ है, सोडियम का, क्योंकि एडिशन किस में हुआ है, सोडियम के अंदर हुआ। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, ये बैलेंस हो। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की, बात करने वाले। रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction are simultaneously takes place is called रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका क्या है एग्जांपल, जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं बेटा, हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो क्या बनता है, कॉपर बनता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है, आपके वाटर बन जाता है। अब यहाँ पर कॉपर से क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पर कॉपर से रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। किसका हुआ है रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, किससे, कॉपर से हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर, इनकी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन, किसका, रिडक्शन ऑफ कॉपर। और यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर किसका एडिशन हुआ है बेटा, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इनकी रेडॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, रेडॉक्स का मतलब होता है कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है बेटा, साथ साथ हो रहा है। इनकी रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस एग्जांपल और रिएक्शन के अंदर आपकी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, आपके रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। और आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपके हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो इट इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये आपके एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। क्या है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन का। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। मैंने जिंक ऑक्साइड की किससे रिएक्शन करवाई है, कार्बन से करवाई है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या बनता है, जिंक और क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक से क्या रिमूव हुआ है, यहाँ पर जिंक से क्या रिमूव हुआ बेटा, जिंक से ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ, यहाँ पर जिंक का क्या हुआ बेटा, जिंक इज रिड्यूस। और कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन में किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का। तो कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज। तो ये भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप लिख सकते हो रेडॉक्स, क्या लिख सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी। अब हम बात करने वाले हैं रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है। क्या बात करेंगे, हाँ तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं कोरोजन की बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कोरोजन आपके डेली लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आयरन आपके रस्टिंग होता है, आपके घरों में भी आपके जो कॉपर के मेटल्स के जो आपके यूटेंसिल्स है, जो बर्तन है कॉपर के, तो कुछ दिन यूज करने के बाद उन पर एक ग्रीन कलर की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। यहाँ पर आयरन की जो रस्टिंग होने से आयरन पर ब्राउनिश आपके पाउडर की एक लेयर और कोटिंग हो जाती है। या फिर आप ज्वेलरी पहनते हो तो आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है, जब पहले आप यूज करते हो उसको न्यू होता है तब शाइनी होता है, लेकिन आफ्टर सम डेज आफ्टर सम ईयर्स वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के एक कोटिंग हो जाती है। इससे उनकी शाइनी सरफेस जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन एंड कोरोजन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कोरोजन क्या होता है,
तो लिखो, सबसे एक सिंपल से सिंपल डेफिनेशन लिखाता हूं। द सरफेस ऑफ some metals, the surface of some metals such as, कौन कौन सी हो सकती है बेटा? आयरन हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है? कॉपर हो सकता है, या फिर आपके कौन हो सकता है? सिल्वर हो सकता है। इनका क्या हो सकता है? कोरोजन हो सकता है। द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर आर इज कोरोडेड when they are exposed in air, moisture, ठीक है, एयर मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। जब हम लंबे समय तक इन मेटल को एयर की प्रेजेंस में खुला रखते हैं या फिर नमी के अंदर इनको रखते हैं, तो इनकी जो सरफेस जो हो जाती है वो संसारित यानी कि खराब हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना और प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? कोरोजन कहलाता है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये आपके क्या है बेटा? स्लो प्रोसेस होता है। इसके डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इसके एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, या फिर आपके क्या है? ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये आपके क्या एग्जांपल है बेटा? कोरोजन के। और कोरोजन में आपके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं आयरन का। तो देखिए, आयरन जो होता है सॉलिड होता है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन गैस होता है, एटमोस्फेयर में आपके ऑक्सीजन गैस होती है, या फिर एयर कोई भी हो सकता है, एयर के प्रेजेंट, तो क्या बनता है बेटा? फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये रस्ट का फॉर्मूला। आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड एक्स हाइड्रेट। यहाँ पर क्रिस्टलाइन एज ए आपके क्या होते हैं? हाइड्रेट की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए बेटा? इसकी हो गई है। अच्छा, सिल्वर की कैसे होती है? तो सिल्वर जो होता है सॉलिड होता है, और इन्वायरमेंट में आपकी कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो इन्वायरमेंट में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से जब सिल्वर रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड, और आपकी क्या? ऑक्सीजन वापस निकल जाती है। तो क्या बनता है बेटा? आपके सिल्वर सल्फाइड बनता है, और ये आपके कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर की। क्या बनता है बेटा? सिल्वर सल्फाइड, और ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले बेटा रेंसिडिटी क्या होती है, यानी कि विकृत गंधिता। क्या होती है बेटे? विकृत गंधिता, यानी कि विकृत का मतलब खराब, और गंधिता मतलब गंध, यानी कि स्मेल। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का क्या है? टाइप है। इसमें क्या होता है बेटा? जो फैट कंटेनिंग है या ऑयल कंटेनिंग फूड जो होता है वो स्लोली क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने से उसकी जो स्मेल से, उसका केमिकल कंपोजिशन से वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और वो रेंसिड बन जाते हैं। ठीक है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज होने से वो कंप्लीटली क्या बन जाते हैं? डिफरेंट टाइप के फूड बन जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब आपको रेंसिडिटी एक आपके क्या है? ऑक्सीडेशन से, और इस रेंसिडिटी से आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को या फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपके आलू जो चिप्स होती है, पोटैटो चिप्स जो होती है, या चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है जहाँ पर लार्ज अमाउंट में चिप्स बनती है, तो वो लंबे टाइम तक क्या उनको स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो उनको रेंसिड होने से, स्मेली होने से कैसे बचें? तो हम उनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस जो है वो ऐड करते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को किसी भी तरह से आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्लो कर दे, या फिर उसको क्या कर दे? रोक दे। तो हमारे पास कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस है जो ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं? उस रिएक्शन को या तो स्लो करते हैं, या फिर उस रिएक्शन को क्या करते हैं? कंप्लीटली आपको रोक देते हैं।
तो हम उन एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, या फिर इनमें क्या कुछ ऐसी गैसेस जो है वो फ्लश कर देते हैं, फिल कर देते हैं, जैसे आपके कुछ इनर्ट गैसेस हैं या फिर लेस रिएक्टिव गैस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस जो है, जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो चिप्स के पैकेट में कुछ गैस फ्लश करती है, जो वो आपके गैस होती है नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस और इनर्ट गैस, इट स्लो द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, क्या क्या होता है when oil and fat containing food storing when oil and fat containing food store for long time, they become in presence of long time, in presence of air, they become then they become rancid and smelly. Due to oxidation, their taste also change. Their taste also change. To prevent this oxidation, to prevent this, some substances such as antioxidant are used in the are added with food. For example, chips manufacturing. For example, chips manufacturing industry plus less reactive or inert gas nitrogen in food packets. It's slow oxidations and preserve food for long period of time. तो बेटा रेंसिडिटी में क्या होता है, आपके ऑयल और फैट कंटेनिंग आपके फूड आइटम्स हैं वो स्लोली क्या हो जाते हैं, जब एयर की प्रेजेंस में या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक्सपोज होते हैं या फिर इनको एक्सपोज किया जाता है, तो वो लंबे समय तक हम इनको प्रिजर्व नहीं कर सकते। वो क्या हो जाता है, स्लोली ऑक्सीडाइज होने से उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उनके वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो स्मेली हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, इनकी खराब हो जाते हैं, स्मेली हो जाते हैं, इनकी उनसे क्या निकलने लगती है कि स्मेल निकलने लगती है, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप फूड को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, तो आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट यूज करने पड़ेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को क्या करें, स्लो करें या उसको रोक दें। तो इस प्रकार के सब्सटेंस हम फूड आइटम के साथ में उनको ऐड करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो होता है वो गैस से फिलअप होता है, क्योंकि जो फूड मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है
वो जो फूड आइटम्स को जब बनाती हैं तो फैक्ट्रियों के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये फूड आइटम्स बनते हैं और लंबे समय तक इनको क्या किया किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब जब इनको स्टोर करते हैं तब इनको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए इनके अंदर एक लेस रिएक्टिव गैस यानी कि नाइट्रोजन प्लस की जाती है, फिलअप की जाती है, ताकि वो क्या करे, ऑक्सीडेशन को क्या करते बेटा, वो ऑक्सीडेशन को स्लो कर दे या फिर उसको रोक दे, ताकि आपका फूड जो है, फूड आइटम है, लंबे समय तक क्या हो। स्टूडेंट्स, आज हमने वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट को क्या कर लिया बेटा, रिवाइज कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से लर्न किया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। मुझे कमेंट करके भी आप डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शंस में मैं अपने मोबाइल नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, ताकि आपको डायरेक्टली मुझे क्या कर सकते हैं, डाउट्स अपने जो है वो क्लियर कर सकते हैं।